तो आज था मेरा घर पे डे 3। हे एवरीवन, आज सुबह सुबह ही मैं चली गई थी पानी जोड़ने, क्योंकि कल शाम के टाइम ना हमारा पानी टूट गया था और शाम को हम लोग पानी जोड़ने नहीं गए, क्योंकि ना हमारे पास ऑलरेडी टैंकी भी भरी हुई थी और पीने वगैरह का पानी भी था। तो सुबह सुबह ना हमें पानी जोड़ना ही होता है, क्योंकि दिन भर के लिए हम पीने के लिए भी भर के रखते हैं और साथ में ही हमारी जो सब्जियाँ वगैरह उनमें भी पानी देते हैं। तो मैं चली गई थी पानी जोड़ने। लक्ष्मण अंकल पानी वैसे ज़्यादातर जोड़ते हैं हमारे घर पर, बट वो नहीं थे, वो नेरवा गए थे और वापस नहीं आए, शाम को किसी के घर पर रह गए थे। तो मैंने सोचा मैं ही जोड़ देती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण अंकल के बाद ना ज़्यादातर घर पे पानी मैं ही जोड़ती हूँ। अगर मैं और लक्ष्मण अंकल घर पे नहीं हुए तो बाकियों की बारी फिर आती है। जैसे ही मैं वापस आई, मैं लगी सबसे पहले आटा गूंदने, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं और सासू माता अपने कामों में फटाफट जुट जाते हैं। मेरा काम होता है आटा गूंदना, ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करना, और मेरी सासू माता ना मसाले बनाना, दाल बनाना, ये वाले काम कर लेते हैं। और आटा गूंदने में ना उनको वैसे भी आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो हाथ है ना वो अच्छे से काम नहीं करता। उनकी ना हड्डी टूट गई थी पीछे जैसे, तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट उनको बहुत पेन होता है। तो मैं जब भी घर पे होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि बस आटा वगैरह जो भी काम वो भारी नहीं कर पाते और जिससे उनको पेन होती है वो मैं खुद ही करूँ। तो फिर उसके बाद हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर हम लोग चले गए थे खेत में, और ये देखो हम पेड़ों से घास निकाल रहे थे और साथ में ना मल्चिंग के लिए जो घास है वो डाल रहे थे। आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना कि बारिश फट से हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और थोड़ी ही देर के बाद ना हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी। वैसे तो हमने घास ना कुछ दिन पहले ही निकाला था, मैंने और अमित ने, इन पेड़ों से जब हमने खाद डाली थी, लेकिन बारिश के चलते ना घास फटाफट से आ जाता है। तो फिर जैसे ही हमने मतलब मेरे को लगता है 9 साढ़े 9 बजे तक ही काम किया होगा, और बारिश इतनी तेज़ आ गई, और ये देखो आपको ना ऐसे लग रहा होगा कि दिन में ही अंधेरा हो गया है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने और सासू माता ने भी अपने औजार उठाए और भाग गए घर को, क्योंकि ना हम पूरे के पूरे भीग जाते, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। घर गए, फिर हमने एक घड़ी तो पहले रेस्ट किया, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमने खाना खा लिया, बर्तन वर्तन धोए, और फिर मैं चली गई थी सोने। सासू माता जी भी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि दिन को ना बारिश में कुछ काम था नहीं हमारे। जैसे ही मैं सो के उठी ना, मैंने देखा इतनी तेज़ धूप लगी है, और मैं हैरान थी कि ये मौसम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है भाई साहब। और फिर उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि धूप लग गई, हम दोनों सास बहू ने फिर से अपने अपने औजार उठाए और चल पड़े खेत को। अभी मेरे सासू माता लगे हुए थे थोड़े से परे को वहाँ पे राजमा लगाने, और मैं आई थी यहाँ पे थोड़ी थिनिंग करने के लिए एक छोटे से खेत में जिसमें हमारे पेड़ है M9 के। तो जैसे ही वो भी अपना काम करके कंप्लीट हुए, मैंने भी थिनिंग को वहीं स्टॉप किया और चल पड़ी अपने ये वाले खेत में जो हमने सुबह छोड़ा हुआ था घास निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग जुट गए थे अपने काम में। घास इतना लंबा लंबा है ना कि देखकर हैरान हो जाते। ये देखो, मतलब एक पेड़ के नीचे इतना सारा घास हो रहा है। बट मल्चिंग का ये फायदा होता है कि जल्दी जल्दी ना आपके जो सेब के तौलिए हैं उनमें घास नहीं आती। और अब बिल्कुल अंधेरा होने वाला था, 7:45 के करीब टाइम हो गया था। तो हम दोनों सास बहू भी चल पड़े थे घर की ओर। और ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा था सफाई करने के बाद, बट अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अच्छे से शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और हम ना यही बात कर रहे थे कि कितने सुंदर बन गए हमारे खेत साफ करने के बाद। एक सेटिस्फेक्शन सी होती है जब हम काम करते हैं ना अपने खेतों में, कि हाँ हमने इतने अच्छे से काम किया है, चाहे हम कम ही करें, बट अपना काम है, जितना हो उतना मतलब कर सकते हैं। और फिर घर जाके मैं लगी थी चपाती बनाने, और यहाँ पे सासू माता मेरे को बोल रहे थे तू ना काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और मेरे को भी खुद को लगता है कभी कभी कि पहले के कंपैरिजन में ना मैं हुई हूँ। आपने मेरे को जब से देखा है ना मोटा ही देखा होगा, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था तो आफ्टर सिजेरियन मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी ब्लॉगिंग की, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी। बट पहले ना मैं बहुत पतली हुआ करती थी, तो वो वाला टाइम ना मैं बहुत मिस करती हूँ कि पता नहीं वापस मैं मतलब उस वेट में कब आ पाऊँगी। 52 kg मेरा वेट था, और अब तो मैं क्या ही बताऊँ आपको कितना ज़्यादा वेट है। और उसके बाद हमने भी डिनर किया और चले गए अपने अपने रूम्स में सोने के लिए। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।